हम जो कुछ भी करते हैं, पूरी जो हमारी मानुषिक व्यवस्था है, मनुष्य ने जो भी व्यवस्थाएं स्थापित करी हैं, वो ले दे करके या तो अनुभव हो रहे दुख को मिटाने के लिए होती हैं या आशंकित दुख को दूर रखने के लिए। तो माने हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे कर्म, हमारे सारे विचार और सारी योजनाएं होते एक ही केंद्रीय उद्देश्य के लिए हैं। क्या? कि दुख से किसी तरह बच सको। कौन सा दुख? या तो वो जो सर आ पड़ा है, या वो जो सर आ पड़ता दिख रहा है कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, अनिष्ट सामने, कुछ गड़बड़ होने वाली, चलो कुछ करते हैं। तो इंसान जो कुछ भी करता है वो करता ही इसीलिए है कि या तो वो अतृप्त है, संतप्त है, अपूर्ण है, बीमार है, लालच में है, डर में है, या उसको ये विचार आ गया है, ऐसी आशंका आ गई है कि कुछ है सामने जो गड़बड़ हो सकता है, इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए कुछ करो। तो सारी हमारी व्यवस्था है तो दुख केंद्रित ही, लेकिन जो दुख हमें इतना सताता है कि हमें जीवन भर भगाता है, हम उसका कभी केंद्रीय उपचार नहीं करते। हम उसका उपचार 50 अन्य तरीकों से करते हैं। एक तरीका होता है सुख की खोज, एक तरीका होता है कि दुख को किसी भांति विस्मृत कर दो। कुछ भी हम करने को राजी हो जाते हैं। जो एक सीधा सरल उपाय है वो नहीं आजमाते हैं, और वो ये है कि सच्चाई जान लो। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो दुखी है उसके पूरे साक्षात्कार के बिना दुख नहीं मिटने वाला। दुख कहाँ से चला जाएगा? अगर जो दुखी है उसकी हस्ती का नाम ही दुख है। दुख कहाँ से चला जाएगा? अगर जो दुखी है उसकी रग रग में दुख ही प्राण बन के घूम रहा है। ये ऐसी सी बात है कि तुम कहो कि खून मेरा दूषित है, मुझे खून हटाना है। खून हट गया तो तुम बचोगे ही नहीं। हम जैसे जीते हैं, दुख हमारा प्राण है, दुख हमारा जीवन रक्त है। दुख हट गया हम बचेंगे नहीं। तो इसीलिए जो दुखी है उसकी पूरी जांच पड़ताल करना कि ये चीज क्या है। ये जो दुखी है, जो अपने आप को मैं बोलता है या जो भी बोलता है, नाम लेता है अपना, कभी शास्त्रीय तौर पर हम उसे अहम बोल देते हैं। ये जो दुखी है ये कौन है? और क्या ऐसा हो सकता है कि जो दुखी है वो वैसा ही बना रहे जैसा वो सदा से था, लेकिन दुख हट जाए? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शहद बना रहे मिठास हट जाए? ऐसा हो सकता है आग बनी रहे ताप हट जाए? हो सकता है। लेकिन इंसान ने ये जो दुख की समस्या है, यही हमारी केंद्रीय समस्या है, और इसी केंद्रीय समस्या ने, जैसा थोड़ी देर पहले हमने कहा, हमें दौड़ा भगा रखा है। यही हमारा इंजन है, यही हमारा ईंधन है। आप सोचिएगा गौर से, अगर दुख ना हो तो क्या लोग वैसे ही जिएंगे जैसे जी रहे हैं? थोड़ा और गहरे जाएंगे तो आप कहेंगे दुख ना हो तो शायद कोई कुछ ना करे। अगर कोई कुछ ना करे और तब भी दुख ना हो तो कोई कुछ क्यों करेगा? देखिए,
आनंद के प्रेमी हम नहीं होते, हम दुख के सताए होते हैं। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि आनंद दुख का कोई विपरीत नहीं है कि आप कहें कि देखिए साहब, जो दुख के विपरीत जा रहा है वो आनंद की तरफ ही तो जा रहा होगा। ना 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 ना, आनंद दुख का विपरीत नहीं है। आनंद के प्रेम में पढ़कर जीना, आनंद के प्रेम में पढ़कर सारे कर्म अपने करना, वो बिल्कुल एक बात है। और दुख से खौफ खाए हुए हो, दुख दौड़ा रहा है, भगा रहा है, इधर उधर भाग रहे हो जिंदगी में, कभी ये पकड़ रहे हो, कभी वो छोड़ रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, ये कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, ये बिल्कुल दूसरी बात है। हम लोग दुख के सताए लोग हैं, और जो हमें सता रहा है वही हमारी ऊर्जा भी है, वही हमारा ईंधन भी है, वही हमें दौड़ा रहा है। जैसे किसी आदमी के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ हो, कुत्ता उसे सता तो रहा है लेकिन कुत्ता उसे दौड़ा भी रहा है। ये भी हो सकता है वो उतना तेज दौड़े जितना वो जिंदगी में कभी दौड़ा ही नहीं था। और अगर मक्कार होगा तो इधर उधर वालों को बताएगा, देखो मैंने नया कीर्तिमान स्थापित करा, इतनी तेज दौड़ा है। इतनी तेज जो तुम दौड़े हो वो सिर्फ इसलिए दौड़े हो क्योंकि बहुत डरे हुए हो। डरे ना होते तो इतना दौड़ ना रहे होते जिंदगी में। तो दुख केंद्रित तो हम जीवन जीते हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही बने रहें और दुख हट जाए। हम जैसे हैं हम वैसे ही बने रहें, दुख हट जाए। दुखी कायम रहे, दुख मिट जाए, ये हमारी चाहत होती है, बहुत सीधे सीधे। अगर ये संभव होता तुम्हारे लिए कि तुम आसमान को ही चमड़े की तरह पहन लेते, तो तुम्हारे लिए ये भी संभव हो जाता कि जैसे तुम हो ऐसे बने बने तुम्हारा दुख मिट जाता। सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई। मतलब समझ रहे हो ना? कपड़े से मतलब समझ रहे हो? तुमने अपने ऊपर जो कुछ चढ़ा रखा है, तुमने 100 चीजें जो अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं ना, उसी का नाम तो दुख है। और जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हें अपने ऊपर कोई परत, कोई आवरण चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, आकाशवत हो जाओ, उस दिन दुख भी मिट जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही बात? कपड़ों कि जैसे अपने ऊपर आपने 5 तहें कर रखी हो कपड़ों का, एक छिलका, फिर दूसरा छिलका, तीसरा छिलका, यही तो दुख है। और तुम कपड़े पहने पहने चाहते हो दुख मिट जाए, और कपड़ा ही दुख है। जो 5 कोश हैं तुम्हारे, वही तो दुख है, क्योंकि उन्होंने छुपा किसको रखा है, उन्होंने आच्छादित किसको कर रखा है। किसको कर रखा है? 5 कोश के मध्य में कौन? आत्मा, जहां आनंद है, जहां सब कुछ है। तो इतना कुछ लादे फिर रहे हो तुम अपने ऊपर, और फिर कहते हो मुक्ति चाहिए। ये सब उतार दो, आसमान को कपड़े की तरह पहन लो, मुक्त हो, आनंद मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो दुख से आज़ादी के लिए 100 झूठे तरीके हैं। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी उन्हें आजमाने के लिए, जिंदगी आजमाते रहो 100 साल, 600 साल, जितने साल तुमको अपने आप को भ्रम में रखना है रखो। सबसे अच्छा तो यह है कि मानो ही मत कि हम दुखी हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कौन ये कहे भी कि दुख तो बहुत है पर हम उसका उपचार नहीं कर पा रहे, इतना कहने में भी हार जैसी भावना आती है। हमको चोट सी लगती है ना कि अरे इतना कुछ तो हमने कर लिया भाई, बड़े आदमी, ये कर लिया वो कर लिया, ये दुख ही नहीं हटा पाए। तो सबसे सस्ता उपचार क्या है? आई एम हैप्पी, सो हाउ यू? गुड। गुड। कैसे हैं आप साहब? ओ मस्त, मौजा।
तुम्हारी हस्ती ही दुख से निर्मित है और अपनी हस्ती को बचाए बचाए तुम घूम रहे हो दुख मिटाने के लिए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। हमारी हस्ती दुख से कैसे निर्मित है? मैं जो कहता हूं मैं हूं, वो सारी बातें, वो सारी पहचानें, वो सारे आधार झूठे हैं, नकली हैं, कृत्रिम हैं, कालबद्ध हैं, समय उन्हें खा जाता है, खोखले हैं, कोई चोट पड़ती है उन्हें तोड़ देती है। तो जो मैं हूं, ये मैं ही बहुत झूठे आधारों पर बनी पहचान है, बड़ी खोखली बुनियाद पर खड़ी इमारत है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं रहूं और दुखी न रहूं। ये हो ही नहीं सकता कि मैं रहूं पर दुखी न रहूं। और मैं कहता क्या हूं? मैं दुखी नहीं रहना चाहता, पर मैं का तो दूसरा नाम ही दुख है, क्योंकि मैंने अपनी रचना ही सब दुख की सामग्री को इकट्ठा करके करी है। दुख की कौन कौन सी सामग्री जो हम इकट्ठा कर लेते हैं? मैं हूं, मेरे पास इतनी सफलता है, इतना पैसा है, मैं हूं जो विजेता है। कोई चीज इसमें से टिकने की है? मैं हूं जो फलाने लोगों से संबंधित है, मैं यारों का यार हूं, मैं फलाने का दिलदार हूं। तुम दुखी कैसे नहीं होगे? ये सब कुछ दुख का ही दूसरा नाम है, और इसको अगर हटा दें तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या पहचान है? ये सब हटाने के बाद अगर तुम्हारी कोई पहचान बच सकती तो तुम दुखी भी नहीं होते। ये सब हटाने के बाद जो बचता है उसको खाली आकाश कहते हैं। सब धुआं धुआं है, 50 तरीके का इसमें सांस ले रहे हो, दुखी नहीं होगे तो क्या होगे? तुम्हें आसमान चाहिए, और आसमान निर्मित नहीं करना पड़ता, आसमान खोजना नहीं पड़ता। कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं आसमान की खोज में निकला हूं। आसमान तले तुम किसी चीज की खोज में निकल सकते हो, वैसे ही कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं सत्य का खोजी हूं, मैं आत्मा की खोज में निकला हूं। आत्मा की खोज में निकलना वैसा ही है जैसे आसमान की खोज में निकलना। आसमान खोजना नहीं पड़ता, बस जो तुमने इधर उधर का धुआं इकट्ठा कर रखा है, ये जो तुमने अपने सर के ऊपर कितनी छतें डाल रखी हैं, छतें माने वो सब कुछ जो तुम अपनी सुरक्षा के लिए या अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा करते हो, और फिर वही चीज़ टूट के तुम्हारे सर पे गिरती, बोलते हो हाय राम। आसमान कभी टूट के किसी के सर पे गिरा? छतें गिरती हैं। समझ में आ रही है बात? ये बहुत मूल सी बात है जिसे हम न जाने क्यों भूल जाया करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, जब उन्होंने पहला ही जो मूलभूत सत्य है कहा, जीवन दुख है। और इतने दिन हो गए हमें खुद तो नहीं बात समझ में आई, समझाने वालों ने इतने दिनों से दोहरा दोहरा के समझाई, लेकिन फिर भी हमें मुगालता यही है कि जीवन कोई बहुत मज़े की चीज़ है, कि हम तो मज़े मारने को पैदा हुए हैं, कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, कि हमें तो यहाँ पिकनिक के लिए भेजा गया है। सोचो कैदी कैसा होगा, वो जेल में डाला जा रहा है, और बोला क्या है उसको न्यायाधीश ने? कैदे बा मशक्कत,
ये कैद बा मशक्कत का मतलब समझते हैं क्या? मेहनत मजदूरी के साथ कैद में रहेगा। ये वो नहीं है कि राजनीतिक कैदी है, पॉलिटिकल प्रिजनर की इसको भैया अलग जरा रख दो ससम्मान। मशक्कत के साथ कैद करानी है। तो आप जब पैदा हो रहे होते हो तो आकाशवाणी होती है जो हमें सुनाई नहीं देती, और उसमें क्या बोला जाता है? कैद बा मशक्कत। बस सुनाई नहीं देता। हम खुशियां मनाते हैं, हमें लगता है पिकनिक मारने आए हैं। तुम्हें जेल में डाला गया है, तुम सोच रहे हो तुम पिकनिक करने आए हो। वहां गौतम बुद्ध ऐसे करके बैठे हुए हैं कि इतनी बार तो बताया था जीवन दुख है। पहले तो ये पैदा हो गया और उसके बाद बधाइयां बधाइयां कर रहा है। तो जीवन के प्रति ये जो मूलभूत अज्ञान है, इसी के कारण दुख हटने नहीं पाता। हम दुख के साथ पैदा होते हैं, लेकिन दुख न रहे जीवन में इसकी भी संभावना है। और वो संभावना किस मार्ग से है? परमात्मा को जानो, दुख मिटेगा। बस एक ही है, दूसरा नहीं है। इधर उधर मुड़ने की या कोई चोर रास्ता तलाशने की कोशिश मत करना। एक ही मार्ग है। दुख के साथ पैदा होते हो, पर परमात्मा को खोज लो, दुख मिट जाएगा। और परमात्मा को खोजना क्या है? अपने कपड़े उतारना ही परमात्मा की खोज है। आसमान धारण कर लो, आसमान धारण कर लो, दिगंबर हो जाओ। जो आसमान धारण कर लेगा सिर्फ वही दुख से मुक्त हो सकता है। वरना ये जो तुम शरीर धारण करके आए हो, मां के गर्भ से भी तुम कपड़ा पहन के निकलते हो। कौन सा कपड़ा? शरीर। ये जो तुम शरीर धारण करके आए हो, यही दुख है, यही दुख है। जब तक शरीर से तुम्हारा तादात्म्य रहेगा, तब तक दुख भी रहेगा। जीवन दुख है क्यों बोला जाता है? बताना जरा। जीवन दुख इसलिए क्योंकि दुनिया बड़ी सड़ी जगह है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं वगैरह वगैरह। जीवन दुख है क्यों बोला गया है? इस पे स्पष्टता बहुत जरूरी है। बौद्धों में ये आर्ष वचन होता है, जीवन दुख है, प्रथम आर्ष वचन। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के भीतर पाशविक वृत्तियां बैठी हुई हैं, बस इतनी सी बात है। जीवन दुख इसलिए है क्योंकि जीव में गहरी अचेतन वृत्तियां बैठी होती हैं जन्म के समय से ही, बस इतनी सी बात है। जीवन दुख इसलिए नहीं कि तुम पैदा हो गए फिर कोई आके तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर देगा और तुम कहोगे देखो मेरा शोषण हो गया इसीलिए तो जीवन दुख है। नहीं नहीं नहीं, यहां बात दूसरे की बिल्कुल नहीं है कि दूसरा आकर के तुम्हारे साथ कुछ अन्याय कर गया। बात यह है कि तुम अपने भीतर ही बड़ा गड़बड़ मसाला लेकर पैदा होते हो। हम सब बिना अपवाद के, हम सब अपने भीतर बहुत गड़बड़ सामग्री लेकर पैदा होते हैं, इसलिए जीवन दुख है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम यहां पिकनिक मारने नहीं आए हो, मिशन पर आए हो। और मिशन है कैद से रिहाई। जेल में पैदा हुए हो, मजे क्या कर रहे हो? समझ में आ रही बात? दूसरे अगर तुम्हें परेशान करते भी हैं तो जानते हो कैसे? ऐसे जैसे किसी पगले ने पीछे से तुम्हारी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया हो, और पकड़ ही लिया उसने और गाली गलौज कर रहा है पीछे से, और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने पीछे से तुम्हारी शर्ट का कॉलर पकड़ रखा है। ऋषि ने 5000 साल पहले क्या सलाह दे दी है? वस्त्र
उतार दो, बस यही है। तो पहली बात तो अपने शोषण की सामग्री तुम अपने भीतर लेकर पैदा हुए हो। दूसरी बात, दूसरे भी अगर तुम्हारे साथ कुछ अन्याय वगैरह कर पाते हैं तो इसीलिए क्योंकि तुमने कपड़े पहन रखे हैं। इशारा समझना, कपड़े से मेरा इशारा क्या है, ये ना हो कि कह दोगे आचार्य जी न्यूडिस्ट हो गए। समझ रहे हो बात को? तुम्हारी हस्ती में ही कुछ ऐसा होता है जिसका फायदा उठाकर दूसरे तुम्हारा शोषण कर जाते हैं। तुम अपनी हस्ती से वो चीज उतार कर फेंक दो, कौन है जो तुम्हारा शोषण कर सकता है? कुछ समझ में आ रही है बात? तुम आम का रस एक हाथ में लटकाए घूम रहे हो और दूसरे हाथ में तुमने कुछ पकड़ रखा है, उसमें ताजा गुड़ है। मक्खियां नहीं, ततैया, बढ़िया वाली ततैया। और ये लगी हुई हैं तुम्हारे पीछे। ततैया तो ततैया, वो मुफ्त में भी काटती है, उसका कुछ नहीं जाता। तुम इधर उधर हो रहे हो, भाग रहे हो, वो चिढ़ रही है कि इतना बढ़िया आम का रस है, ये पीने नहीं देता। अब देख लो तुम, ये जो तुमने पकड़ रखा है, तुमको ये बचाना है या जान बचानी है? जान बचाना भी छोटी चीज है, जान से बड़ा भी कुछ होता है। लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा है कि न आम का रस बचाना है और जब परीक्षा की घड़ी आ जाए तो जान भी नहीं बचानी है। वो जो अंतिम चीज है वो बचानी है। उसकी खातिर जैसे हम सारे वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ही अगर प्राण भी उतार देने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, हम प्राण भी उतार देंगे। सारे कपड़े उतार दिए, अब एक चीज थी जो हमने पकड़ रखी थी, क्या? जान। वो जान भी उतार दी। सब उतार देंगे लेकिन गुलामी नहीं मंजूर है। जिसका ऐसा संकल्प होता है उसको दुख से मुक्ति मिलती है। नहीं तो गांजा फूको, सस्ता उपाय है ये गांजा।